क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर 10 तक में फाइंड आउट क्या करना है अपने को, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू। सभी में एंगल गिवन है। याद रखिए 10th क्लास तक आपने कौन से एंगल की वैल्यू निकालना सीखा था, 0 से लेके 90 डिग्री तक, 0, 30, 45, 60, 90। और आपको पता है कि सारी वैल्यू उन्हीं एंगल्स की होती हैं, लेकिन क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग साइन क्या हो जाते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। अब जैसे यहाँ पे जो एंगल गिवन है ये 90 के ऊपर के दिए हैं, 765 माइनस का 1410 डिग्री, 19 पाई अपॉन 3, पाई अपॉन 3 क्या होता है 60 डिग्री, अपने को पता पड़ चुके हैं हम। तो उसका 19 से मल्टीप्लाई कर दो, एंगल निकल आएगा। ऐसे माइनस का 11 पाई अपॉन 3, माइनस का 15 पाई अपॉन 4। आपको पता है कि जो नेगेटिव दिया है साइन, कॉसेक, टेन, कॉट, इन चारों में अगर नेगेटिव दिया हो मतलब साइन ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा, कॉट ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, माइनस कॉट थीटा। तो इनका जो नेगेटिव है वो बाहर निकल आएगा, लेकिन कॉस और सेक का नेगेटिव क्या होता है, पॉजिटिव। ये हम पहले भी प्रूव कर चुके हैं। मैंने फिर से एक ये चार्ट ड्रॉ कर दिया है क्वाड्रेंट वाला, पहले भी डिस्कस कर चुके हैं हम कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिए सारे क्या होते हैं, पॉजिटिव। सेकंड वाले में साइन, कॉसिक, मैंने एंगल थीटा सपोज कर लिया, एंगल वेरी कर सकता है, थीटा, अल्फा, बीटा कुछ भी हो सकता है। सेकंड क्वाड्रेंट में ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल मतलब जितने भी रेशियो हैं, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉस, सारे क्या होते हैं, पॉजिटिव। सेकंड सिल्वर, एक सिंबॉलिकली हमने एक शॉर्ट फॉर्म लिखा हुआ याद करने के लिए कि ऑल मतलब सारे पॉजिटिव। सिल्वर का एस, एस मतलब साइन और कॉसेक, टी, टी मतलब टेन, टी से टेन और कॉट, सी, सी मतलब कॉस और सेक। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे रेशियो पॉजिटिव होते हैं, सेकंड वाले में साइन, कॉसेक पॉजिटिव, रेस्ट नेगेटिव। थर्ड वाले में ओनली टेन कॉट पॉजिटिव, रेस्ट रेशियो नेगेटिव। और फोर्थ वाले में कॉस और सेक पॉजिटिव, बाकी सारे रेशियो नेगेटिव। 90 माइनस थीटा फर्स्ट वाले की रेंज क्या होती है, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज अगर आप मेजर करेंगे या तो एंगल 90 माइनस थीटा होगा या 360 प्लस थीटा, क्योंकि आपको पता है कि जब एक साइकिल पूरा हो जाएगा तो एंगल कवर कितना होता है, 360 डिग्री और 2 पाई रेडियन। हाफ सर्कल पूरा होगा तो 180, फुल सर्कल पूरा होगा तो 360। वापस से एंगल क्या होते हैं, रिपीट, इस सर्कल में अपने को घूमना होता है। और मैंने आपसे कहा था कि पाई हो, 2 पाई हो, इन सारे में क्या होता है, नो चेंज। नो चेंज का मतलब क्या होता है कि अगर पाई माइनस थीटा हो या 2 पाई माइनस थीटा हो, पाई प्लस थीटा हो या 2 पाई प्लस थीटा हो, इन सभी में जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो वो सारे क्या होते हैं, सेम रहते हैं, मतलब चेंज नहीं होते। लेकिन अगर एंगल 90 हो या 90 का मल्टीपल हो, पाई बाई 2 हो, 3 पाई बाई 2 हो, तो आपको पता है इसके लिए साइन चेंज किस में होता है, कॉसिक में, टेन साइन चेंज किस में होता है, कॉस में, टेन चेंज किस में होता है, कॉट में, और सेक थीटा चेंज किस में होता है, कॉसिक थीटा में। जैसे साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, 270 होगा तो वो समझेंगे हम। ऐसी ये प्रॉपर्टी 10th क्लास में आप पढ़ चुके हो, बट वहां पे सिर्फ एंगल 90 माइनस थीटा के लिए थी, बट यहाँ पे क्या होगा, एंगल 90 से बड़ा होगा, 90 प्लस थीटा, 270 माइनस थीटा, 270 प्लस थीटा। तो ये सब हम प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। अब आप ये देखो कि फर्स्ट वाले में एंगल की रेंज क्या होती है, या तो वो 360 प्लस होगा, 360 प्लस होगा, या 90 माइनस थीटा होगा। सेकंड में क्या होगा, 90 प्लस या 180 माइनस। थर्ड में क्या होगा, 180 प्लस या 270 माइनस। फोर्थ में क्या होगा, 270 प्लस या 360 माइनस। वापस से आप कहां जाओगे, फर्स्ट वाले में 360 प्लस और 90 माइनस। ये एंगल्स को जिस तरीके से हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, डिवाइड करते हैं चारों क्वाड्रेंट के हिसाब से, वो मैंने लिखा हुआ है। अब हम क्या करते हैं, देखिए ये टॉपिक हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, मैं फिर से आपको रिपीट कर रहा हूं, प्रीवियस वीडियो में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है मैंने। अब क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर देखिए, क्या दिया अपने को, साइन 765, इसकी वैल्यू अपने को निकालना है, 765 की वैल्यू अपने को निकालना है। सबसे पहले आप ये देखो कि ये एंगल किस क्वाड्रेंट में आएगा, या इसको अगर डिवाइड करना हो तो वो हम चेक कर लेते हैं। कभी भी अगर अपने को डिवाइड करना हो, आप क्या किया करो, 180 से डिवाइड कर दिया करो। तरीके बहुत सारे हैं, मैं डिफरेंट तरीके लेके आपको समझा दूंगा, जो भी आपको इजी लगेगा उसको आप फॉलो करिएगा। 765 को मैंने डिवाइड किया 180 से, 180 से डिवाइड करेंगे 4 टाइम जाएगा, कितना बचेगा 720, ये कितना बचेगा 45, रिमाइंडर कितना बचेगा 45। अब आप ये देखो 765 को मैं लिख सकता हूं
4 इंटू 180 प्लस 45 डिग्री। समझिएगा बात को अच्छे से। 4 इंटू 180 डिग्री प्लस 45 डिग्री। 180 इंटू 4 720 प्लस 45 765। क्लियर है। और मैं अगर इसको पाई के टर्म्स में लिखूं तो ये हो जाएगा 4 पाई, और आपको पता है 45 का मीनिंग क्या होता है, पाई अपॉन 4। ये पढ़ चुके हैं। अब देखिए 4 पाई प्लस पाई अपॉन 4। अब समझिएगा बहुत अच्छे से, मैंने लिखा हुआ है क्वाड्रेंट में। अब यहां देखो, अपने को ये चेक करना है कि ये एंगल किस क्वाड्रेंट में आएगा, उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, इसका साइन डिसाइड होगा। देखो पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, और आपको पता है कि हर एक क्वाड्रेंट में जो रेंज होती है वो किसके बीच होती है, 0 से 90 डिग्री के बीच। मतलब हर एक क्वाड्रेंट 90 डिग्री एंगल कवर करता है। हमारे पास क्या है, 4 पाई प्लस पाई अपॉन 4। पाई अपॉन 4 का मीनिंग क्या होगा, 45। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, ये पाई हो गया, 2 पाई हो गया, 3 पाई हो गया, 4 पाई हो गया, प्लस 45। मतलब एंगल कहां आएगा, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। कौन सा, 4 पाई प्लस पाई अपॉन 4। और आपको पता है कि पाई 2 पाई के लिए हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को चेंज नहीं करते हैं। 4 पाई प्लस थीटा किस में आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट, और फर्स्ट में क्या होता है, ऑल पॉजिटिव। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, साइन पाई अपॉन 4, और साइन 45 साइन पाई अपॉन 4 एक ही बात है। इसकी वैल्यू क्या होती है, 1/√2। ये इसका आंसर हुआ। फिर से देखिए, आप जो भी एंगल गिवन है उसको 180 से आप डिवाइड कर दो, रिमाइंडर क्या बचा, 45, और क्वेश्चन कितना आ रहा है, 4। तो इसको लिखा मैंने 765 को 4 इंटू 180 कितना हो जाएगा, 720 प्लस 45, वापस से क्या आ जाएगा, 765। 180 को लिखा मैंने पाई, लिख सकते हैं 180 डिग्री है पाई रेडियन। 4 पाई प्लस पाई अपॉन 4। अब अपने को ये चेक करना होता है हर एक क्वेश्चन में कि ये जो एंगल है ये किस क्वाड्रेंट में आएगा, उसके हिसाब से क्या होगा, जो भी साइन होगा नेगेटिव पॉजिटिव लिखेंगे हम। तो 4 पाई प्लस पाई अपॉन 4 मैंने चेक कर लिया कि जब एक साइकिल पूरा होगा तो 2 पाई कवर होगा, जब 2 साइकिल पूरे होंगे तो 4 पाई कवर होगा, प्लस थीटा। मतलब अगर 4 पाई माइनस होता तो 4 पाई के पहले हम जाते, फोर्थ क्वाड्रेंट में आते। बात समझ में आ रही है। तो इसका आंसर क्या आ गया, 1/√2। ये हुआ क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, आप क्या निकालना है अपने को, कॉसेक माइनस का 1410 डिग्री। कॉसेक माइनस का 1410 डिग्री। सबसे पहले देखो, आपको पता है कि कॉसेक ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, माइनस कॉसेक थीटा। ये हम प्रीवियस वीडियो में प्रूव भी कर चुके हैं। कॉसेक ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, माइनस कॉसेक थीटा। तो कॉसेक माइनस 1410, कॉसेक माइनस 1410 डिग्री, ये क्या हो जाएगा, माइनस कॉसेक 1410 डिग्री। ये वैल्यू अपने को फाइंड आउट करना है। अब माइनस पे आप छोड़ मत जाइए, माइनस को लिखा रहने दीजिए, बाद में देखेंगे। 1410, आप ये देखो, अगर मैं इसको 180 से डिवाइड करूं, अगर मैं इसको 180 से डिवाइड करूं, आप देखो जब भी आपको एंगल को स्प्लिट करना हो, आप ट्राई किया करो कि वो 180 के मल्टीपल के फॉर्म में आए, 180 के मल्टीपल फॉर्म में आए। मतलब अगर मैं 180 इंटू 7 करूं तो ये हो जाएगा 1260 डिग्री। अगर मैं 180 इंटू 8 करूं तो ये हो जाएगा 1440 डिग्री। समझना, डिवाइड करने के लिए हम क्या करते हैं, जो भी एंगल है उसको 180 के मल्टीपल के फॉर्म में लिखते हैं। जैसे 180 इंटू 7 करेंगे तो 1260 डिग्री, 180 इंटू 8 करेंगे तो 1440 डिग्री। और मैंने आपसे भी कहा था कि अगर हम इसको डिवाइड करें 180 से तो ये जाएगा 7 टाइम्स, क्या बचेगा, 150 डिग्री। कभी भी अगर रिमाइंडर 90 से बड़ा आ जाए, अगर रिमाइंडर 90 छोटा है, जैसे 30 है, 45, 60, तो कोई दिक्कत नहीं है, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन किया था उस तरीके से करना है। लेकिन अगर रिमाइंडर 90 से बड़ा है तो आप क्या करो, जो क्वेश्चन दिया है उसको +1 कर दिया करो। जैसे ये 7 है तो उसको 8 कर दो। मतलब जैसे 1410 दिया, समझना अच्छे से, मैंने लिखा है इसको 8 इंटू 180, 8 इंटू 180। लेकिन 180 इंटू 8 अभी लिखा था आपने, कितना हो जाएगा, मैंने आपसे अभी कहा था कि 180 इंटू 8 कितना होता है, 1440, ज़्यादा हो गया इससे। अब ये देखो कि अगर रिमाइंडर 90 से बड़ा आए तो 180 में कितना कम है, 30 कम है, क्योंकि 180 और ये 150 कितना कम है, 30 कम है।
तो जब भी रिमाइंडर 90 से बड़ा आए आप क्या किया करो, जो क्वोशिएंट दिया है उसको 1 से बढ़ा दो। अगर 6 होगा तो 7, 7 होगा तो 8। लेकिन जैसे ही आप 1 से बढ़ाओगे 180 इंटू 8 क्या होता है 1440। लेकिन हमारे पास जो एंगल है जो इसकी वैल्यू अपने को निकालना है वो कितना है 1410, तो ये 30 एक्सीड कर रहा है, तो आप 30 माइनस भी कर समझिएगा अच्छे से। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूं कितना आएगा 1440 माइनस 30 कर देंगे तो वापस से क्या आ जाएगा 14, फिर से यही एंगल मिल जाएगा अपने को। तो जब भी एंगल 90 से बड़ा आए रिमाइंडर, अगर रिमाइंडर 90 से बड़ा आए तो क्या किया करो, कोशेंट को +1 कर दिया करो और चेक किया करो कि ये 180 में कितना कम है, उतने यहाँ माइनस कर दो। अगर मान लो यहाँ 120 होता तो यहाँ कितना आता -60, क्योंकि 120 180 से कितना डिफरेंस आ रहा है 60 का आ रहा है। और अगर रिमाइंडर 90 से कम है तो कुछ भी नहीं करना, जो क्वेश्चन आएगा उसको लिखेंगे सेम। तो हर बार करना क्या अपने को, जो भी एंगल गिवन है उसको 180 के मल्टीपल फॉर्म में लिखो, चीजें बहुत आसान हो जाती है। कैसे मैं समझता हूँ, हम समझाते हैं इसको। 8 इंटू 180 इसको लिख सकते हैं 8 पाई, और 30 डिग्री का मीनिंग आपको मालूम ही है क्या होता है π/6। 8 इंटू 180 माइनस का 30, ये कितना हो जाएगा 1410 डिग्री। ठीक है, ये लिख सकते हैं इसको आप 1410 डिग्री, 1440 डिग्री माइनस का 30 कितना आ जाएगा वापस से 1410 डिग्री। और 30 डिग्री लिखो या π/6 रेडियन, दोनों का मीनिंग सेम है। अब आप ये देखो कि 8 π-6 फिर से आ जाइए इस पे कि 8 π-6 जो एंगल है वो किस क्वाड्रेंट में आएगा। ये अगर आप निकालना सीखे तो चीजें बहुत आसान हो जाती हैं। समझना फिर से, पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई, 6 पाई, 7 पाई, 8 पाई। मतलब 8 पाई में आप कहाँ आ रहे हो फोर्थ क्वाड्रेंट, लेकिन 8 पाई प्लस नहीं है। अगर ये 8 पाई प्लस होता तो कहाँ जाते फर्स्ट क्वाड्रेंट, 8 पाई माइनस तो कहाँ जाएंगे आप फोर्थ क्वाड्रेंट में। फिर से समझिएगा आप कि एक साइकिल पूरा किया आपने 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, और जब एक और साइकिल पूरा किया तो 8 पाई। 8 पाई अगर प्लस होता तो फर्स्ट में जाते, 8 पाई माइनस है तो फोर्थ में आएंगे। तो ये कौन सा एंगल हो जाएगा 8 पाई माइनस का π/6, मतलब 8 पाई माइनस π/6। जो भी एंगल आएगा वो कहाँ रहेगा फोर्थ क्वाड्रेंट में। और आपको पता है कि फोर्थ में कॉस और सेक क्या होते हैं पॉजिटिव, रेस्ट नेगेटिव। तो एक तो माइनस पहले से ही चल रहा है, ये भी क्या हो जाएगा कॉसेक 8 पाई माइनस थीटा माइनस कॉसेक थीटा, माइनस का कॉसेक π/6। तो एक माइनस पहले से दिया था क्या हो जाएगा प्लस, तो ये आ गया कॉसेक π/6 लिखो या कॉसेक 30 लिखो। आपको पता है कि साइन 30 कितना होता है 1/2, कॉसेक 30 कितना होता है 2। ये इसका आंसर हुआ। फिर से देखिए आप, कॉसेक ऑफ माइनस थीटा क्या होता है माइनस कॉसेक थीटा। अगर यहाँ पे कॉस दिया होता, आपको पता है कि कॉस और सेक में नेगेटिव अगर अंदर दिया हो तो क्या हो जाता पॉजिटिव, हम प्रूव भी कर चुके हैं। बट बाकी में नेगेटिव बाहर आएगा तो माइनस बाहर कर दिया। अब ये 1410 है, इसको अगर हम 180 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर अगर 90 से बड़ा है तो जो क्वोशिएंट दिया उसको 1 बढ़ा के लिख दो। 7 को लिखा मैंने 8 इंटू 180, लेकिन जैसे ही 8 करोगे 180 इंटू 8 कितना होता है 1440, ज़्यादा हो जाएगा हमारी गिवन वैल्यू से। तो कितना माइनस करना पड़ेगा 30, क्योंकि 150 180 से 30 कम है। अगर यहाँ 120 होगा तो यहाँ 60 आ जाएगा। अब वापस से देखा हमने कि एक साइकिल पूरा होगा तो 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, 8 पाई। 8 पाई से कुछ कम है तो कहाँ रहेंगे फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ में कॉस से क्या होते हैं पॉजिटिव, रेस्ट नेगेटिव। और 2 पाई 4 पाई के लिए हम रेशियो को चेंज नहीं करते, कॉसिक कॉसिक ही रहेगा। क्लियर है, तो एक माइनस पहले से था, एक और माइनस आ गया, वैल्यू क्या आ रही है 2। ये हुआ क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए आप, tan 19 π/3 इसकी वैल्यू अपने को फाइंड आउट करना है। 19 π/3, 19 π/3, ये तो और भी इजी हो जाएगा। 19 π/3 दिया है, ये और भी इजी है। अगर 19 को मैं 3 से डिवाइड करूं कितनी बार जाएगा 6 टाइम्स, तो tan 19 π/3 इसको आप लिख सकते हैं tan 6 पाई प्लस π/3, क्योंकि 19 को अगर डिवाइड करेंगे 3 से तो कितनी बार जाएगा 6 टाइम, तो 6 पाई, रिमाइंडर क्या बचेगा 1। वापस से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, एलसीएम लेंगे 6 पाई इंटू 3, 18 पाई प्लस पाई, 19 π/3, 6 पाई प्लस थीटा आपको पता है। फिर से देखिए आप 2 पाई, 4 पाई। जब भी एक साइकिल पूरा करते हैं एंगल कवर कितना होता है 2 पाई। देखो 2 पाई,
4 पाई 6 पाई 6 पाई प्लस थीटा है, मतलब कहाँ जाओगे आप, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। कहाँ जाओगे आप, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। 6 पाई प्लस पाई अपॉन 3, 6 पाई प्लस पाई अपॉन 3। फिर से देखिए, एक साइकिल पूरा किया तो 2 पाई 4 पाई 6 पाई प्लस थीटा, मतलब फर्स्ट में आओगे 2 पाई प्लस थीटा, 4 पाई 6 पाई 8 पाई, जो भी 2 पाई के मल्टीपल हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे रेशियो क्या होते हैं, पॉजिटिव, तो 10 भी क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। तो 10 6 पाई प्लस थीटा क्या हो जाएगा, 10 थीटा। 10 पाई अपॉन 3 लिखो या 10 60 लिखो, कितना आ जाएगा, √3। ये इसका आंसर हुआ। फिर से देखिए, 3 से डिवाइड किया तो 6 पाई प्लस पाई अपॉन 3। एक साइकिल पूरा करेंगे 2 पाई, 2 साइकिल में 4 पाई, 3 साइकिल में 6 पाई प्लस होगा। अगर 6 पाई माइनस होता तो अपन कहाँ जाते, फोर्थ क्वाड्रेंट में, लेकिन 6 पाई प्लस है तो फर्स्ट में आएंगे। फर्स्ट में क्या होते हैं, ऑल पॉजिटिव, और 2 पाई 4 पाई के लिए 10 थीटा 10 ही रहेगा। ये हम पढ़ चुके हैं और प्रूव भी कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, क्या दिया है, साइन माइनस का 11 पाई अपॉन 3। साइन माइनस का 11 पाई अपॉन 3। साइन माइनस का 11 पाई अपॉन 3। फिर से देखिए आप, साइन ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा। आप लिख सकते हैं इसको, सिंस साइन ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा। तो साइन माइनस का 11 पाई अपॉन 3, 11 पाई अपॉन 3, ये क्या हो जाएगा, माइनस का साइन 11 पाई अपॉन 3। ठीक है, अब इसको किस तरीके से हम लिखते हैं वो समझिएगा। मैंने इसको लिखा, देखो अगर मैं इसको 3 से डिवाइड करूं कितनी बार जाएगा, 3 टाइम्स। 4 टाइम्स अगर मैं डिवाइड करूं, लेकिन ये 11 दिया है, हम इसको इस तरीके से लिखते हैं, समझना। मैंने इसको लिखा 4 पाई माइनस का पाई अपॉन 3। आप कह सकते हैं कि सर 3 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो 3 टाइम जाएगा। 4 क्यों लिखा, देखिए 4 पाई, अगर इसका एलसीएम लेंगे फिर से क्या जाएगा, 11 पाई अपॉन 3। आप ट्राई किया करो कि यहाँ पे जो भी एंगल आए वो पाई का इवन मल्टीपल होना चाहिए, या तो पाई हो या 2 पाई हो, इस तरीके से आना चाहिए, थोड़ा सा आसान रहता है अपने लिए। 4 पाई माइनस पाई अपॉन 3, अगर आप 3 से डिवाइड करोगे आप, क्योंकि जब तक एंगल 0 से 90 के रेंज में नहीं आएगा हमारा आंसर नहीं आएगा। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, आप चाहो तो इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो। 3 के फॉर्म में अगर आप लिखोगे तो 3 के फॉर्म में क्या हो जाएगा, अगर आप 3 के फॉर्म में लिखोगे तो 3 3 9, तो ये हो जाएगा 3 पाई, लेकिन मैंने 2 बचेगा, 2 पाई अपॉन 3। देखो 3 × 3 9 + 2 11 पाई अपॉन 3 कर सकते हैं। प्रॉब्लम कहाँ आती है कि ये जो एंगल आएगा ये 90 से बड़ा हो जाएगा। देखो 2 पाई अपॉन 3 का मीनिंग क्या होता है, 120 डिग्री। आपको पता है कि 2 पाई अपॉन 3 ये होता है 60, तो 2 × 60 कितना हो जाएगा, 120। और मैंने आपसे हर बार बोला कि जब भी एंगल की वैल्यू फाइंड आउट करना हो, जो भी यहाँ पे आता है टर्म्स, वो 90 और 0 के बीच का रहना चाहिए, चाहे प्लस में है या माइनस में है, लेकिन जो वैल्यू आती है वो 0 90 के बीच में रहना चाहिए। तो अगर मैं इसको 3 टाइम्स लिखूं तो 3 पाई प्लस, लेकिन ये वैल्यू वापस क्या आ रही है, 120, फिर से इसको स्प्लिट करना पड़ेगा। इससे बेटर है कि इसको 4 पाई के फॉर्म में लिख दो, 3 4 जा 12, और उसमें से आप पाई अपॉन 3 को माइनस कर दो, तो ये हो जाएगा 12 पाई माइनस पाई, 11 पाई अपॉन 3। आपको समझ में आ रहा होगा अच्छे से। फिर से देखो आप, 4 पाई माइनस 3, ये जो एंगल है किस क्वाड्रेंट में आएगा, देखो पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई। 4 पाई पूरा नहीं है, उसमें पाई अपॉन 3 60 डिग्री कम है। आप कहाँ जाओगे, फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो ये कितना हो जाएगा, 4 पाई माइनस का पाई अपॉन 3। मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक क्या होते हैं, पॉजिटिव, रेशियो क्या होते हैं, नेगेटिव, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। एक तो माइनस पहले चल रहा है बाहर, ठीक है, एक माइनस पहले चल रहा है, एक और इसका माइनस बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस का साइन पाई अपॉन 3, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस साइन पाई अपॉन 3, या साइन 60। साइन 60 आपको पता है कि साइन 60 कितना होता है। अब साइन 60 आ गया, साइन 60 कितना होता है, √3/2। साइन 60 कितना होता है, √3/2। ये हुआ क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, कॉट माइनस का 15 पाई अपॉन 4, ये वैल्यू अपने को फाइंड आउट करना है। कॉट माइनस का 15 पाई अपॉन 4। फिर से देखिए, सिंस कॉट ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, माइनस कॉट थीटा।
देयरफॉर कॉट माइनस का 15 पाई अपॉन 4 क्या हो जाएगा, माइनस कॉट 15 पाई अपॉन 4, माइनस बाहर आ जाएगा। ये प्रॉपर्टी प्रूव भी कर चुके हैं। अब आप ये देखो, इस एंगल को स्प्लिट करना है। अगर मैं इसको 4 से डिवाइड करूं, 4 से अगर मैं डिवाइड करूं तो कितनी बार जाएगा, 3 टाइम्स, वापस से क्या आएगा 3 पाई अपॉन 4। मैं अगर इसको 4 से डिवाइड करूं तो कितनी बार जाएगा, 3 टाइम्स। मतलब जो एंगल बचेगा, मतलब देखिए फिर से आप, अगर मैं इसको 15 पाई अपॉन 4 को अगर मैं 4 से डिवाइड करूं तो ये बचेगा 3 पाई प्लस 3 पाई अपॉन 4, 3 4 जा 12 प्लस 3 15 पाई अपॉन 4। फिर से एंगल क्या आ जाएगा, 90 से बड़ा। मैंने आपसे बोला कि जब भी आप डिवाइड करो, ये जो एंगल आएगा सेकंड स्टेप पे, ये 0 90 के बीच में आना चाहिए। अगर 90 से बड़ा आ रहा है तो 3 की जगह 4 कर दो, कुछ माइनस भी करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे हम, मैंने इसको इस तरीके से लिखा, 4 पाई माइनस पाई अपॉन 4। वापस एलसीएम लोगे, 4 4 जा 16 पाई माइनस पाई 15 पाई अपॉन 4, क्योंकि अब जो एंगल यहाँ पे आ रहा है पाई अपॉन 4 का मीनिंग क्या होता है, 45 डिग्री, 0 90 के बीच में आ रहा है। एक माइनस पहले से बाहर चल रहा है। अब आप समझिएगा 4 पाई माइनस पाई अपॉन 4 ये किस क्वाड्रेंट में आएगा। वैसे भी 2 पाई माइनस थीटा हो, 4 पाई माइनस थीटा हो, अंडरस्टूड है, किस में आते हैं, फोर्थ क्वाड्रेंट में। 2 पाई प्लस हो, 4 पाई प्लस हो, किस में आते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो 4 पाई माइनस पाई अपॉन 4, पाई 2 पाई 3 पाई, 4 पाई पूरा नहीं है, कुछ माइनस है, मतलब कहाँ जाओगे आप, फोर्थ क्वाड्रेंट। 4 पाई माइनस का पाई अपॉन 4, ये एक रफ तरीके से हम डायग्राम को रिप्रेजेंट करते हैं। 4 पाई माइनस पाई अपॉन 4। एक चीज़ तो क्लियर हो गई कि फर्स्ट सर्कल, हाफ सर्कल पाई, 2 पाई 3 पाई, 4 पाई में से कुछ कम है, मतलब कहाँ आ गया, फोर्थ क्वाड्रेंट। और फोर्थ में कॉस और सेक क्या होते हैं, पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव। कॉट भी क्या होता है, नेगेटिव। और 4 पाई के लिए कॉट थीटा कॉट ही रहेगा। तो कॉट 4 पाई माइनस थीटा क्या हो जाएगा, माइनस कॉट थीटा। थीटा का मीनिंग क्या होगा, पाई अपॉन 4, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस कॉट पाई अपॉन 4, कॉट 45। और आपको पता है कि कॉट 45 की वैल्यू क्या होती है, 1। तो हमारा फाइनल आंसर क्या आ गया, कॉट माइनस का 15 पाई अपॉन 4 कितना आ गया, प्लस का 1। ये हुआ क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर। जहां भी आपको समझ में नहीं आए, वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हैं।